भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद चुरा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहनशाहों के शहनशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सतसेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इस श्रृंखला में आज हमारा ये चौथे नंबर का वीडियो है। यदि आपने अभी तक वीडियो नंबर 1 से पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो देखने शुरू नहीं किए हैं तो आपने सबसे पहले पार्ट नंबर 1 से देखना चाहिए, क्योंकि पार्ट नंबर 1 इस पुस्तक की भूमिका है और भूमिका को समझे बिना आप जी आगे की वीडियो अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले 1 नंबर वीडियो से देखना ज़रूर शुरू करें। तो भाई और बहनों, इस पवित्र पुस्तक को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमल से विश्व की सभी आत्माओं के लिए लिखा है, क्योंकि विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं उनको ये मनुष्य देह सिर्फ और सिर्फ सच्चे सतगुरु की भक्ति करके आजीवन मर्यादा में रह के मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। अन्य कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, अपने बच्चों से प्यार प्रेम करना, 2 टाइम की रोटी के लिए सारा दिन दर दर भटकते रहना, खाना पीना और फिर लेटरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देना। भाई और बहनों, यदि हम भी पूरी जिंदगी इसी कर्म में लगे रहे फिर हमारे में और जानवरों में भला क्या अंतर रह जाएगा। तो ये विशेष देह, ये नर नारायण देह केवल परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए परमेश्वर ने हमें प्रदान की है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, सच्चे सतगुरु के सत्संग सुने बिना आज तक हमें किसी ने बताया नहीं कि इस मनुष्य शरीर का मुख्य प्रयोजन क्या है। हमें जितने भी गुरु मिले, धर्मगुरु मिले, आचार्य और शंकराचार्य मिले, सब के सब ज्ञानहीन मिले। जिन्हें खुद शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वो भला हमें क्या ज्ञान समझाते। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारा सौभाग्य है कि जिस परमेश्वर ने हमें ये अनमोल देह प्रदान की है, आज वो परमेश्वर साक्षात सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट हैं। आप और हमें सृष्टि रचना बताकर
हमें वास्तविक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक ना ही तो हमें आत्मज्ञान हो सकता है, ना हमें परमात्म ज्ञान हो सकता है। तो जीने की राह पुस्तक पर अभी तक जितने भी वीडियो बने हैं उन वीडियो में आप और हम सभी भगत भाई बहनों ने बहुत कुछ समझा है। हमें वास्तव में मनुष्य देह प्राप्त करने के प्रयोजन का पता चला है। हमने कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, आत्मज्ञान क्या है, परमात्म ज्ञान क्या है, परमात्मा की वास्तविक भक्ति की विधि क्या है, पद्धति क्या है, भक्ति कैसे शुरू होती है, एक परमात्मा कौन है। आज के इस वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें और आगे की जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं कि यदि हमने समय रहते, इस मनुष्य शरीर के रहते सहते यदि हमने सच्चे सतगुरु की शरण में आकर शत भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना शुरू नहीं की तो हमारे ऊपर किस प्रकार से फिर आने वाले समय में दुखों का पहाड़ टूटेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं पवित्र पुस्तक जीने की राह, पार्ट नंबर 4, पेज नंबर 24। भक्ति ना करने से बहुत दुख होगा। सूक्ष्म वेद में कहा है, ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पहरे नू। गुरुदेव भगवान हम नादान प्राणियों को समझा रहे हैं, चाहे देश का राजा हो या भिखारी हो, जब तक उसे सतगुरु की सतभक्ति प्राप्त नहीं होती है, जब तक उसे आत्म और परमात्म ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो नादान प्राणी की संज्ञा में होता है। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। खर यानी गधा, नर यानी इंसान। कि भक्ति के बिना, सच्ची भक्ति के बिना, सच्चे सतगुरु की भक्ति के बिना इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं होता है। इंसान पूरी जिंदगी वही कर्म करता रहता है जो कर्म जानवर करके चला जाता है। तो कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है जिन हरिपद नहीं जाना। हरिपद यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की विधि पद्धति जिसने नहीं जानी, क्योंकि उस भक्ति की पद्धति को जाने बिना हम भक्ति भला शुरू कैसे करेंगे। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा एक परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति क्या है और उसका प्रमाण कहाँ है, तब तक भला हम भक्ति कैसे शुरू करेंगे। तो कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है जिन हरिपद नहीं जाना। पूर्ण भ्रम की परख नहीं रे पूज मरे पाषाणा। अज्ञानता में हम इन पत्थरों को पूज पूज के मर गए। हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, पितर बन गए। आज हम उनके श्राद्ध निकालने में लगे हुए हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध क्रियाक्रम है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। और गरीब दास ये वक्त जात है फिर रोगे इस पहरे नू। एक बार यदि ये सच्चा सतगुरु इस पृथ्वी से चला गया, उसके बाद हमें कोई सतभक्ति देने वाला यहाँ नहीं मिलेगा। फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। भावार्थ, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण ये प्राणी दुखों के घर संसार में महान कष्ट झेल रहा है। ये जो 21 ब्रह्मांड है, जो काल का लोक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक हैं, ये दुखों के घर हैं, दुखों के घर। अभी तक हम केवल इनको सुखों के घर मान रहे थे। आज सतगुरु ने आके बताया, सतलोक से तुलना करके बताई, और सतलोक जैसे सुंदर लोक की तुलना में ये 21 ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग तो कूड़े करकट की तरह, कूड़े करकट की तरह। इसलिए सतगुरु ने इसे दुखों के घरों की संज्ञा दी है। यह प्राणी इस दुखों के घर संसार में महान कष्ट झेल रहा है और इसी को सुख स्थान मान रहा है। जैसे एक व्यक्ति जून के महीने में दिन के 12 या 1 बजे हरियाणा प्रांत में शराब पीकर चिलचिलाती धूप में गिरा पड़ा है। पसीनों से बुरा हाल है, रेत शरीर से लिपटा है। एक व्यक्ति ने कहा, हे भाई उठ, तुझे पेड़ के नीचे बैठा दूं, तू यहाँ पर गर्मी में जल रहा है।
शराबी बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मौज हो रही है, कोई कष्ट नहीं है। ये संसार समझदा नाही कहंदा शाम दोपहरे नू। वो शराबी व्यक्ति जो शराब के नशे में पड़ा है, जिसको शुद्ध बुद्ध नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं कितनी तेज धूप में पड़ा हुआ हूं उस शराब के नशे के कारण। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, इस काल भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव कर रखा है। ब्रह्मा जी के माध्यम से रजोगुण का प्रभाव, विष्णु जी के माध्यम से सतोगुण का प्रभाव और शिव जी के माध्यम से तमोगुण का प्रभाव। इन तीनों गुणों के नशे में हमें इस दुख भरे संसार के दुख नजर नहीं आ रहे। हम चाहे कितने दुखी हों, अगर कुछ क्षण के लिए जरा सा सुख हो जाए तो हम सारे दुखों को भूल जाते हैं। हमें इस प्रकार की भूल भुलैया में यहाँ डाल रखा है। अब हमें सतलोक के सुखों के विषय में पूज्य गुरुदेव जी ने आके बताया सृष्टि रचना के माध्यम से कि सतलोक की तुलना में इस काल में केवल सुख शब्द है, केवल सुख का नाम है। सुख देने वाली कोई वस्तु यहाँ 21 ब्रह्मांड में नहीं है। चाहे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त कर लेना, फिर भी तुम्हें सुख नाम की वस्तु प्राप्त नहीं होगी। वो थोड़े बहुत समय का सुख, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद तुम्हारे पास उसी समय तक रहेगा जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी भक्ति है। और जब तुम्हारा भक्ति धन समाप्त होगा, तुम्हें उस पदवी से नीचे हटा दिया जाएगा। फिर तुम्हें 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के पशु पक्षियों के शरीरों में कष्ट दिया जाएगा। गधे कुत्ते सूअर बनोगे। फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद तुम्हें एक मनुष्य जन्म दिया जाएगा। और वो मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, सतगुरु की भक्ति के लिए मिलता है। तो आज बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा दाव लगा हुआ है। आज हमें मनुष्य देह भी प्राप्त है, स्त्री या पुरुष की, और साथ में वो सच्चा सतगुरु भी धरती पे प्रकट है। जिस सच्चे सतगुरु के लिए सतयुग से लेकर द्वापर युग तक ऋषि मुनि महात्मा साधु संत लाखों लाखों वर्ष तपस्या करके मर गए, परंतु इस सतगुरु की छाया के दर्शन भी नहीं कर पाए। तो आज हमारी पांचों उंगलियां घी में है। हमें मनुष्य देह प्राप्त है, सतगुरु धरती पे प्रकट है, और आप भाई बहनों को जानकारी भी दी जा रही है। तो भाई और बहनों, इस दाव को चूकिए मत। एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। सत्संगों में सबसे पहले सृष्टि रचना को सुने। देखो भाई और बहनों, सारा दिन आप लोग शॉर्ट वीडियो देखते हो, रील वगैरह देखते हो, फालतू की फिल्में देखते हो, सीरियल देखते हो, जो केवल आपका समय और श्वासें ही बर्बाद करते हैं। आपको सिवाय हंसाने के वो कुछ नहीं करते। लेकिन उस झूठी हंसी के पीछे आप भाई बहनों का ये अनमोल मनुष्य शरीर और ये श्वासें, ये काल निरंतर बर्बाद करवा रहा है। ये मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, ये हमें परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने दी है केवल भक्ति के लिए, और काल वर्तमान में इनका दुरुपयोग करवा रहा है। तो आज से पहले यदि आपको जानकारी नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको इस पवित्र पुस्तक के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जा रही है। आप जी अपनी व्यस्ततम जिंदगी में से कभी कभार थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर रात को खाना खाने के बाद आप जी 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट सोने से पहले एक बार सतगुरु रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पर जरूर सुनिए। ऑफिस में यदि आप फ्री होते हैं, फालतू के वीडियो देखने से अच्छा है कुछ मिनट सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनिए। धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा, क्योंकि ये सत्संग पूर्ण सतगुरु के मुख से उच्चारित है। ये सत्संग आत्मा की वास्तविक खुराक है। जब आत्मा को धीरे धीरे उसकी खुराक मिलेगी तो धीरे धीरे आत्मा जागृत होगी और आपको अपने मुख्य मानव शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से परिचित करवाएगी। और धीरे धीरे जब आपको ज्ञान समझ में आएगा, आप सतगुरु से उपदेश लेंगे तो आप आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़ेंगे, जो कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का मुख्य मकसद। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के,
रकट गे फंद 84 के रकट गे फंद।